वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल 18, 19, 20। तो ये 3 दिनों की रीडिंग है, 18 तारीख की, 19 तारीख की और 20 तारीख की। और यही 3 ऑप्शंस मैंने पिके कार्ड में रखे हैं। इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि अगला बड़ा कदम उनका आपकी तरफ क्या होगा। रिलेशनशिप की रीडिंग है। आपके पार्टनर आपके लिए अगला बड़ा कदम इन 3 दिनों में क्या ले सकते हैं। तो जिनको 18 तारीख की रीडिंग देखनी है वो ऑप्शन 1 चुने, 19 की देखनी है ऑप्शन 2 चुने, 20 की देखनी है ऑप्शन 3 चुने। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन है 18 तारीख वालों के लिए बड़ा कदम आपकी तरफ वो क्या ले सकते हैं। पहले तो उनके दिल की हालत जान लेते हैं कि उनका दिल आपको लेकर कैसा महसूस करता है, क्या वो सोचते हैं दिमाग से। पहला कार्ड आ गया है यहाँ पर सेपरेशन का, जिससे वो डील कर रहे हैं और 18 तारीख को फील करेंगे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ लोगों का आपस में अलगाव दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, दूरियां बनी हुई नजर आ रही हैं। ये दूरियां कुछ महीनों से भी हो सकती हैं या फिर कुछ लोगों में ये दूरियां हो सकती हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस हो, भौगोलिक दूरी। ये पर्सन आपसे कहीं दूर रह सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और 18 तारीख को इनका मन बेचैन हो रहा है। आपकी जिंदगी में ये चाहते हैं कि वो आपको अपने सामने रखें, अपनी आंखों के सामने, अपने पास बिठाएं, आपका हाथ पकड़ें, आपके बालों को अपने हाथों से सहलाएं। फिजिकल टच, पैशन और डिजायर इनकी आपके साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय करने की है। सिर्फ टाइम बिताना नहीं चाहते, उसको एंजॉय करना चाहते हैं। देन यहाँ पर मुझे अगले कुछ कार्ड्स में 18 तारीख को आपके पर्सन का बर्थडे नजर आ रहा है, जिसको वो बहुत ज्यादा खुशी के साथ मनाने के बारे में सोच रहे हैं कि मेरा बर्थडे है, मेरा जन्मदिन है और मुझे फुल टुश एंजॉय करना है। मुझे पुरानी बातों की चिंता नहीं करनी, मुझे घबराना नहीं है, मुझे उस दिन अपनी एनर्जी में रहना है, अपना बेस्ट लेवल पॉसिबल एंजॉय करना है और मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये पर्सन 18 तारीख दोपहर के बाद से ही अपने अंदर एक जल्दबाजी की एनर्जी महसूस करेंगे। हो सकता है ये पहले भी काफी जल्दबाज रहे हों अपने जीवन में। अब ये रीडिंग तो सारे लोगों के पार्टनर के लिए है और ये रीडिंग सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन जिनके पार्टनर का 18 तारीख को जन्मदिन है, उस दिन उस इंसान की एनर्जी में उथल पुथल होने के साथ डीप डाउन रिग्रेट और रिमोर्स भी है। यानी कि अंदर से पछतावा है, खालीपन है, लेकिन दुनिया के सामने एक हंसता मुस्कुराता चेहरा फेक स्माइल के साथ दिखाया जा रहा है। तो 18 तारीख को कुछ लोगों को इस पर्सन से ऑनलाइन सोशल मीडिया पर अचानक दोबारा कांटेक्ट में आने का मौका भी मिलेगा। अगर आप खुद इन्हें बर्थडे विश करना चाहो, जन्मदिन मुबारक भेजना चाहो मैसेज के रूप में, या खुद इन्हें कॉल करके बात करना चाहो, तो आपकी बातें होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद आपको इग्नोर कर सकते हैं 18 तारीख को, क्योंकि यहां इस इंसान को उस दिन लगेगा कि मुझे अपनी ईगो में रहना है, अपनी पावर को समझना है और मुझे किसी को मौका नहीं देना। मैंने अपना जो टाइम है
उस टाइम को अपने में ही समेट कर रखना है, क्योंकि ये उस दिन थोड़े से प्रोटेक्टिव एंड अपने लिए ज्यादा सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि उस दिन जन्मदिन है तो शायद ये ज्यादा नेगेटिव बातों के बारे में ध्यान नहीं देना चाहते, मोमेंट में रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपने लिए कुछ नया करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे ये पर्सन उस दिन बिजी लग रहे हैं, स्पेशली जिनके पर्सन का उस दिन जन्मदिन है या कोई स्पेशल घर में कोई इवेंट है, कोई सेरेमनी है, या घर के अंदर 18 तारीख को कोई फंक्शन है, कोई हवन है, कोई पूजा है, किसी और का बर्थडे है, तो उस दिन ये बिजी लग रहे हैं। बाकी लोगों के पार्टनर 18 तारीख को रोजमर्रा के कामों में अपने आप को बहुत ज्यादा मेहनत के साथ और अपनी एनर्जी को फोकस करते हुए लिटिल बिट एग्जॉस्टेड फील करेंगे। उनको चाहिए होगा कि कोई उन्हें मोटिवेट करे, कोई उनकी एनर्जी को बढ़ाए, कोई उनको लगातार पैम्पर करे, प्यार से पुचकारे, प्यार से संभाले, देखभाल करे। और उस दिन वो थोड़ा ना किंगली ट्रीटमेंट चाहते हैं, एक राजा जैसा अपने लिए दूसरों से व्यवहार चाहते हैं कि मेरी तरफ लोगों का जो व्यवहार है, मतलब उनका बिहेवियर अंदर से क्रेव कर रहा है लोगों की अटेंशन, कि मेरी तरफ ध्यान दो। कितनी विचित्र बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है कि ये इंसान खुद आपको ब्लॉक करता आया है या ब्लॉक करती आई है। अब खुद को आपकी याद आ रही है तो मन कर रहा है कि आप इनसे बात करो, क्योंकि इस इंसान में रोम रोम में कूट कूट कर ईगो भरा हुआ है। ईगोइस्टिक पर्सन है ये, अकड़ वाला इंसान, घमंड वाला इंसान, मी मी मी, यानी कि मैं, सिर्फ मैं और मैं। इस मैं ने इस पर्सन को ले डूबा है। ये पर्सन चाहते तो आपके रिश्ते में सॉरी बोलकर, पुरानी गलतियां खत्म करके, माफी मांगकर दोबारा नई शुरुआत आपके साथ कर सकते थे, लेकिन इनके ईगो ने ही इस रिश्ते को खराब किया है। साथ में यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी कार्ड है। उस दिन ये कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी रिलेशन में बिजी हैं। थर्ड पार्टी रिलेशन होता है आप दोनों के अलावा इनका किसी और से अगर रिश्ता है, चाहे वो शादीशुदा है तो उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी है, और अगर वो मैरिड नहीं है आपके पार्टनर, तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, चाहे उनका दोस्त है, उनके ऑफिस वाले कलीग्स हैं, कोई हिडन या सीक्रेट लव अफेयर जो आपसे छुपाया हुआ है, तो उस दिन ये उनमें बिजी लग रहे हैं। यहाँ पे अगले महीने न्यू मून के आसपास, न्यू मून है अमावस, अगर आपको नहीं मालूम, हर महीने न्यू मून और फुल मून, ये मून के 2 फेजेस होते हैं 15-15 दिनों के, ये आते हैं। और उस टाइम मून की एनर्जी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है आपके इमोशंस पर, माइंड पर, आपकी फेमिनिन एनर्जी पर। तो ये इंसान अगले महीने रिकंसिलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी खुद से। मतलब उस टाइम इनको आपका वेट नहीं होगा, बल्कि ये खुद आपकी तरफ चलकर आना चाहेंगे। देन यहाँ पे 18 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर कहीं छोटी मोटी ट्रैवलिंग पर भी हो सकते हैं, घर के किसी काम से या अपने करियर या प्रोफेशन से जुड़े किसी काम से, ये आसपास के किसी सिटी में, नेबरिंग सिटी में, किसी स्मॉल डिस्टेंस जर्नी पे भी जा सकते हैं। लेकिन इनको फिर भी ऐसा लगेगा कि इनकी यादों में, इनके ख्यालों में आप अभी भी हो, आपका नाम मिटा नहीं है।
राशियां यहाँ पर सारी आई हैं। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 18 तारीख। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को देना है लाइक। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 2, आज हम जानने वाले हैं कि पार्टनर का अगला बड़ा कदम आपके रिश्ते में या आपके लिए क्या हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं वेलकम कहूंगी। साथ ही बोलूंगी थैंक यू कि आपने टाइम निकाला, वीडियो तक आए हो, वीडियो देख रहे हो। एंड आई एम श्योर कि आप इस वीडियो के अलावा इस चैनल को अपनी जिंदगी में गाइडेंस के रूप में हमेशा फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारी गाइडेंस वीडियोस भी मिलेंगी। वो रिलेशन के अलावा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हैं, करियर से जुड़ी हैं, आपकी किस्मत से जुड़ी हैं, आपके लिए जो मोटिवेशन होती है उससे जुड़ी हैं। तो अब आते हैं रीडिंग पर। आपके पर्सन 19 तारीख को आपको लेकर क्या फील कर रहे होंगे। देखिए, इनकी जो दिन की शुरुआत है बड़ी धांसू रहने वाली है। सुबह उठकर बहुत एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, पैशन, हैप्पीनेस, ये सब इनके अंदर मुझे नजर आ रहा है। इनमें उस दिन मुझे आलस, बेचैनी, नाराजगी, ये सब नहीं दिख रहा। शायद इनकी शुरुआत इनकी बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये पर्सन दोपहर के बाद अपने आप को आपके बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे। इनकी इमोशंस और इनकी अंदरूनी फीलिंग्स, उन दोनों में ही ये पर्सन उलझा हुआ दिख रहा है। 19 तारीख को ये पर्सन आपसे वीडियो कॉल पर बात करना चाहेंगे। अगर आप एक ऐसे पर्सन से रिलेशन में हो जो आपको अपनी मर्जी से कांटेक्ट करते हैं, अपने मूड के हिसाब से आपके साथ रिलेशन में रहते हैं, और जब मूड नहीं होता तो काफी दिनों तक आपको कॉल मैसेज तक नहीं करते थे, शायद 19 तारीख को ये ऐसा नहीं सोचेंगे। इनके मन में ये बात आएगी कि जो मैंने उसके साथ किया, अगर कोई मेरे साथ करता तो क्या मैं उस इंसान को अपने जीवन में रुकने देता या नहीं। तो इनका सवाल जवाब वाला सिलसिला 19 तारीख को अपने आप से होने वाला है। लेकिन दोपहर के बाद की एनर्जी में मेजर शिफ्ट है। ये भी हो सकता है कि 19 तारीख को ये आपको मिलने आ रहे हैं, और शायद उसकी प्लानिंग आप दोनों में पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन किसी वजह से ये आपको मिल नहीं पा रहे थे। बहुत सारी वजहें होती हैं। कुछ लोग अलग अलग शहरों में होते हैं, अलग अलग देशों में होते हैं, तो ट्रैवलिंग एक बैरियर बन जाता है, डिस्टेंस एक मेजर इशू हो जाता है कि मिलने जाना पड़ेगा, इतनी दूर से ट्रैवल करना पड़ेगा। तो शायद ये प्लानिंग पार्टनर के दिल में और इनके दिमाग में कई हफ्तों से चल रही थी। अब फाइनली वो दिन आ सकता है कि 19 तारीख को ये पर्सन आपको बोलने वाले हैं कि मुझे तुम्हें मिलने आना है। और जिन लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या आसपास के नेबरिंग सिटी या टाउन में है, तब भी हाई चांसेस हैं कि सरप्राइज के रूप में ये उस दिन आपको मिलने आ जाए। अब ये रीडिंग जनरल है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इस रीडिंग को जो भी सुन रहा है सभी के पार्टनर मिलने आ जाएंगे। लेकिन जिनमें बातें हुई हैं पिछले कई हफ्तों में, चाहे पिछले 4-5 हफ्तों से प्लानिंग हो रही थी डेट पर जाने की, लेकिन पोस्टपोन कर रहे थे आपके पर्सन, अब फाइनली वो टाइम आ रहा है जिसमें ये मीटिंग करना चाहते हैं, वो भी फिजिकल मीटिंग। तो 19 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर में ना शायद अपने करियर और अपने ड्रीम्स को चेस करने की एनर्जी का पैशन
और एंथुजियाज्म बना रहेगा। वो शायद रिलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जानना चाहेंगे। उस दिन वो अपने काम को फोकस बनाएंगे। हो सकता है कि इस पर्सन को आने वाले दिनों में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर ये किसी हायर पोजीशन के लिए अपने आप को माइंड, बॉडी एंड सोल लेवल पर रेडी कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन के सपने बहुत ऊंचे हैं। और यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनके पार्टनर एक अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या करियर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो थर्स्ट है सक्सेस के लिए, जो हंगर है, जो भूख है एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए, या फिर एक नेम फेम पॉपुलैरिटी का जो एक कीड़ा है उनके दिल और दिमाग में, वो 19 तारीख को छाया रहेगा। तो शायद रिलेशन को वो इतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए जगह नहीं है। बहुत कम लोगों के पार्टनर मुझे बहुत इमेच्योर लग रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी उम्र आपसे थोड़ी कम हो, क्योंकि इनकी यंग एनर्जी है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में शुरू में कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं रहे, लेकिन जैसे जैसे आपका रिलेशन ओल्ड होता गया, समय गुजरता गया, और आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगने लगा कि जो पर्सन मुझसे बात किए बगैर रहता नहीं था या रहती नहीं थी, अब वही पर्सन सारा सारा दिन बिना बात किए कहाँ बिजी रहते हैं समझ नहीं आता। कुछ लोगों में थर्ड पर्सन के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है और ये कमिटमेंट से भागते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी इनकी वो एज नहीं है कि ये कमिटमेंट देके अपने आप को किसी भी रिश्ते में रिस्ट्रिक्ट कर ले, क्योंकि आपका पर्सन एक फ्री थिंकर है। इनको अपनी फ्रीडम में कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको रिश्ते में रहना तो है, लेकिन आज़ादी पूरी चाहिए, कि हमें कोई रोक टोक ना हो। हम कहाँ जा रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, कौन सी फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं, कौन से डिस्को में जा रहे हैं, कौन से क्लब में जा रहे हैं, कौन से होटल में जा रहे हैं, कौन सी दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं दोस्तों के साथ, हमें ये सब नहीं बताना। लेकिन हमें तुम्हें भी छोड़ना नहीं है, तुम्हें भी रिलेशन में रखना है। तो कुछ लोगों के पर्सन की ना ऐसी एनर्जी मुझे 19 तारीख को उनकी सोच में नजर आ रही है। अब ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है, और ये रीडिंग जो है सभी देखने वालों के साथ 100% रेजोनेट नहीं होगी। जितना भी रेजोनेट करे आप गाइज उतना ही रखिएगा। जब आप अपनी खुद की पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हो तब उसमें बहुत डिटेल जानकारी भी आती है, प्रेडिक्शन भी आती है, और आपको अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट, अपना फ्यूचर सब कुछ बता दिया जाता है कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। और कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे कुछ स्ट्रगल तो होता है, तो वहां पे कुछ उपाय वगैरह करके हम उस रिश्ते को किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, अगर वो बीच में से हट जाए या उसे हटा दिया जाए तो मेरा पर्सन और मैं एक हैप्पी एंड परफेक्ट रिलेशन को लीड करेंगे। तो आप मुझसे ज़रूर कंसल्टेशन ले सकते हो। रीडिंग्स पेड होती हैं और सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन ना अनक्लियर है, या तो इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, या ये पर्सन अभी सीरियस नहीं होना चाहता फ्यूचर के लिए। इनका ज्यादा ध्यान है पैसों की तरफ, करियर की तरफ, अपनी खुशियों की तरफ, अपनी इंजॉयमेंट की तरफ और अपने सोशल सर्कल की तरफ। अगर आप इनके सामने सर पटक पटक के भी इनको समझाने की कोशिश करोगे ना, ये इंसान समझेगा नहीं, क्योंकि अभी इस इंसान का ना हीलिंग हुआ है ना ट्रांसफॉर्मेशन इनमें मुझे दिख रहा है। तो ये सारी एनर्जी इनकी 19 तारीख की है। बाकी ये
एनर्जी चेंज हो जाती है, एनर्जी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। तो ये छोटी सी रीडिंग थी, राशियां सारी आई हैं। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 19 तारीख, वीडियो को लाइक जरूर देना है, या 19 नंबर लिख सकते हो। चैनल को करना है सब्सक्राइब। जिनको कंसल्टेशंस लेने हो, हीलिंग करवानी हो, कुंडली अगर नहीं बनी, कुंडली बनवाना चाहते हो और कुंडली से रीडिंग लेना चाहते हो, तब भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और मैं हीलर भी हूँ, थेरेपिस्ट भी हूँ, स्पेल्स भी कास्ट करती हूँ, रिचुअल्स भी परफॉर्म करती हूँ। और जिन लोगों को बार बार अपनी लाइफ में ब्लैक मैजिक के कारण जिंदगी में अक्सर धोखा मिलता है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे समझ नहीं आता कि कहाँ कमी रह गई थी, तो भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हो। और उसमें आपको ना बहुत डिटेल जानकारी भी मिल जाती है और क्लैरिटी मिल जाती है। तो बस यही थी आपकी रीडिंग। मैं बढ़ती हूँ आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड, यानी कि 20 तारीख का ऑप्शन। तो गाइस, आपके पर्सन का बिग एक्शन आपके लिए क्या होगा, यानी कि वो कौन सा बड़ा कदम आपकी तरफ लेना चाहते हैं। तो पहले एनर्जी देख लेते हैं कि 20 तारीख को कैसी एनर्जी है उनकी, क्योंकि यहाँ पर मुझे काफी लोगों के पार्टनर लग रहा है कि एक ऐसे सीक्रेट रिलेशन को गुड बाय करने वाले हैं जो इन्होंने आपसे छुपाया था, यानी कि थर्ड पार्टी का मेजर ब्रेकअप कार्ड है। हो सकता है कि 20 तारीख को अचानक इनकी थर्ड पार्टी के साथ किसी बात पे ब्रेकअप हो जाए। अब ध्यान रखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि ये रीडिंग जनरल है, तो देखने वाले हजारों लाखों लोग हैं। सभी लोग ये ना सोचें कि सबके पार्टनर ने कोई छुपाकर रिश्ता रखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी का कार्ड मुझे मिला है, तो है एनर्जी थर्ड पार्टी की। अगर ये इंसान मैरिड है, वाइफ है, हस्बैंड है, और उसके अलावा आपके साथ इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था या अभी भी है, तो हो सकता है 20 तारीख को वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ ये किसी बात को लेकर नाराज हो जाए और उस वक्त इनका मन करे कि ये आपसे बात करें, क्योंकि आपकी बातों से इनको हीलिंग मिलती है। इन्होंने आपको बोला भी होगा। यहाँ पे हार्ट चक्रा का कार्ड है। डेफिनेटली आप एक हीलर हो सकते हो, या ग्रीन कलर, नेचर और अर्दी एनर्जी आपको अट्रैक्ट करती है। काफी लोग यहाँ पर फ्लावर्स पसंद करते होंगे या नेचुरल थेरेपी में मानते होंगे, जैसे आयुर्वेदा है, ध्यान लगाना, योगा करना, घर में डीआईवाईज करना, अपने लिए टाइम निकालना और अपने फेमिनिन एनर्जी से दूसरे लोगों को हीलिंग देना। आप एक मर्द हो या औरत हो, मैटर नहीं करता। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी हर इंसान में होती है, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी है। और अगर अभी तक आपने हीलिंग नहीं स्टार्ट की, तो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाना है, ग्राउंडिंग करनी है। डेली 10 मिनट आपको जमीन के कांटेक्ट में रहना है, यानी कि अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाने का मतलब है, अगर आप नंगे पैर घास पर या गार्डन में चल सकते हो, जमीन पर चल सकते हो, तो डेली चलो 10 मिनट। नहीं तो जमीन पर बैठकर खाना खाना स्टार्ट कर दो। दिन में एक बार आपने ऐसा करना है, और दिन में 10 मिनट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। चाहे आप वर्किंग हो, ऑफिस जाते हो और रात को देर घर आते हो, तो आप रात को भी जमीन पर बैठकर अपना खाना खा सकते हो। नहीं तो अर्ली मॉर्निंग उठकर जब आप अपने जॉब के लिए निकलते हो, तो उससे पहले सुबह जल्दी उठकर जो भी आपका मॉर्निंग रूटीन है, चाय कॉफी पीना या ब्रेकफास्ट करना, अगर वो जमीन पर बैठकर कर सको तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे प्लांट्स जितना ज्यादा आप लगा सकते हो, पेड़ पौधे लगाना, चाहे फूल हो,
पत्ते वाले पेड़ पौधे हों, या अगर आपके आसपास कहीं गार्डन है, आप रोज वहां जाते हो वॉक के लिए, या वैसे ही नेचर में आप जाते हो, तो ये भी आपको हीलिंग देगा। क्योंकि ये आपकी रीडिंग में आया है, अब आप इसे मानना चाहते हो आपकी मर्जी है, नहीं मानना चाहते वो भी आपकी मर्जी है। क्योंकि हार्ट चक्र आपका जितना जल्दी हील होगा ना, आपके रिलेशन में बार बार ब्रेक नहीं लगेगा। हम सभी लोग जो हैं वो आजकल की दौड़ भाग की जिंदगी में एसी के नीचे बैठते हैं, और बहुत ऐसे लोग भी होंगे जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में और क्राउडेड एरिया में रहते हैं। तो हमारा जो नेचर के साथ कांटेक्ट है, डायरेक्ट कांटेक्ट, वो नहीं हो पाता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही एक मोनोटोनस लाइफ, एक मशीन लाइफ इंसान की चल रही है। तो थोड़ा टाइम आप जरूर नेचर में निकालें, और अगर आपने घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो डेली उनमें पानी डालना शुरू करें, उनके पास 10 मिनट तो रोज गुजारें। अब रीडिंग की तरफ आते हैं। आप दोनों के रिश्ते में मेजर प्रॉब्लम ही हीलिंग की है। यहाँ पर आपके भी कुछ इनर चाइल्ड वुंड्स हो सकते हैं, कोई ट्रेजेडी या ट्रॉमा आपके चक्रास को अनबैलेंस कर चुका है, जिसकी वजह से आपको प्यार के लिए बेताबी, तड़प और जल्दबाजी होती है कि जो मेरा है मैं उसे जाने ना दूं। और कई बार आप सामने वाले की इतनी डिमांड्स पूरी करते हो, उनकी हर बात पर आप जल्दी अग्री कर जाते हो, अवेलेबल हो जाते हो, और सामने वाले को लगता है कि इसका गुजारा मेरे बिना है ही नहीं। तो आपका पर्सन ना उस दिन घमंड की एनर्जी में है, ईगो में है, एटीट्यूड में है, अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहते, सॉरी नहीं बोलना चाहते। उस दिन इनका सारा दिन ऐसे ही निकलेगा, घमंडी एनर्जी में। सिर्फ यहाँ पे 20 या 25% लोगों का पार्टनर 20 तारीख को आपसे बात करने की एनर्जी में होगा या होगी। बाकियों के लिए तो मुझे क्लियर नो का कार्ड मिला है कि उस दिन भी ये इंसान अपनी ही जिंदगी को प्राइम फोकस बनाएंगे। अपने आप को खुश रखना, सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हैं। कभी कभी मतलब के लिए दूसरे का दिल तोड़ देना, उसमें भी ये पीछे नहीं हटते। तो मुझे पछतावा नहीं दिख रहा। अब आप कहोगे मैम नेगेटिव रीडिंग दे रहे हो, नेगेटिव नहीं है गाइस। बाकी दो ऑप्शंस इससे पहले मैंने रीडिंग की है, वो इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग आई है, इतनी स्वीट एंड नर्चरिंग एनर्जी मुझे उसमें फील हो रही थी। यहाँ पे मुझे थोड़ी हार्श, टू द पॉइंट और फायरी एनर्जी फील हो रही है, वो भी अपने लिए। तो पार्टनर अपने लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं। राशियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फायर एलिमेंट की राशियां बहुत ज्यादा है, जिसमें लियो और एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह और मेष राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर एंड पाइसिस, कर्क और मीन। अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। और लास्ट बचता है एयर एलिमेंट। इसमें मुझे जेमिनी एंड एक्वेरियस, मिथुन और कुंभ राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। एक और एक्शन कार्ड में एक्शन 21 दिनों के बाद दिख रहा है, तो 20 तारीख से लेकर अगले 21 दिन आप लगा लेना, उसके बाद टाइम आएगा जिसमें रीयूनियन, रिकंसिलेशन या सॉरी बोलकर रिलेशन में नया स्टार्ट करना, ये सब आपके पर्सन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर ये आपकी लाइफ में लौटेंगे तो वो एक टेम्परेरी यूनियन होगा। देन मुझे कुछ लोगों के पार्टनर उस दिन ट्रैवलिंग में बिजी लग रहे हैं। शॉर्ट जर्नी ट्रैवल हो सकता है, ये फैमिली के साथ भी हो सकता है, सोलो भी हो सकता है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद जॉब या करियर के लिए ही ट्रैवल कर रहे हैं और काफी बिजी लग रहे हैं। लेकिन आपका ध्यान ज्यादा है आज, आपकी एनर्जी इनको कहीं ना कहीं ओवर पावर करती हुई नजर आ रही है, यानी कि आपका पूरा ध्यान इन पर है। उस दिन आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा इनको ऑनलाइन चेक कर रहे हो। उनकी एनर्जी शाम के बाद बदल रही है,
तो आप चाहे तो इवनिंग वाले वीडियोस देख सकते हो कि आज शाम को उनकी एनर्जी क्या है, या लेट इवनिंग, या आज रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो वाले वीडियोस आपके साथ रेजोनेट हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे इतने ही आंसर्स मिले हैं, यूनिवर्स ने जो बताना था बता दिया। तो ये रीडिंग यहीं खत्म करती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है नंबर 20, क्योंकि ये 20 तारीख की रीडिंग है। वीडियो को देना है लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 2 में गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। फिलहाल मैं लूंगी विदा। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।